सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिशियल। तो आज हम जा रहे हैं दुबई पाम जुमेरा, क्योंकि मैं दुबई के बारे में बहुत सारे रेस्टोरेंट के बारे में बता चुकी हूँ, बहुत सारी मार्केट के बारे में बता चुकी हूँ, पर दुबई में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। तो अभी समर चल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो आपको होटल्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ना विंटर में तो चलो बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप विजिट कर सकते हैं, सारा आउटडोर खुला रहता है, पर समर में आउटडोर ना ऑलमोस्ट मतलब बंद ही रहता है सारा, तो होटल्स वगैरह के रिव्यू दे सकते हैं। तो और वैसे भी आप लोग अगर दुबई आ रहे हैं और आप किसी अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टी में रुक सकते हैं तो आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि हाँ चलो यहाँ पे रुक सकते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ पाम जुमेरा, होटल W। बहुत अच्छा होटल है, मैं दिखाती हूँ कैसा है। मतलब मैंने सुना है, गूगल पे देखा है, बहुत अच्छा। मैं खुद पहली बार देखने जा रही हूँ कि कैसा है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी पहली बार देखेंगे कैसा है। तो मैं रेडी होके आती हूँ, फिर चलते हैं। और यार बाहर गर्मी भयानक लग रही है, इससे बढ़िया यही ठीक लग रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान। छुटकू सा बैग मेरा पैक हो चुका है, क्योंकि एक ही 2 दिन के लिए जा रही हूँ, तो छुटकू बैग बहुत है। वो W भी काफी लंबा बना हुआ है, वहां से वहां तक बना हुआ है। चलो अब मैं इधर से दिखाती हूँ इसका व्यू किस तरह का है। यहाँ से इसकी एंट्री है, ये अभी हमको नमस्ते करेंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। वाओ कितना बड़ा। अच्छा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अबू धाबी में एक W होटल है, उसमें भी ऐसे ही W बनाया हुआ। इसके नीचे ही मिलेंगे क्या धमाल वाले पैसे? तोड़ूं क्या मैं इसको? W के नीचे, W के नीचे। चलो तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, अब अंदर एंट्री करूँगी, चेक इन वगैरह करेंगे, लॉबी से वीडियो बनाना शुरू करूँगी। और लोग आ रहे हैं मेरे पीछे, क्योंकि ये पाम जुमेरा है, यहाँ आपको इसी तरह के ड्रेसेस देखने को मिलेंगे, तो ज़रा भी कुछ अलग फील ना करें। वेरी ब्यूटीफुल लॉबी, ये इनका लॉबी है, अच्छा है। पहले रिसेप्शन पे जाके चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेती हूँ, आईडी वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं तरीके से क्लिप लूँगी, ठीक है। क्या ब्यूटी है मतलब होटल की, देखो कितना ब्यूटीफुल है यार, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ऊपर का। बाकी अभी हम उधर भी जाएंगे, ये पूरा खोल के मैं आपको बाहर का दिखाऊंगी टोटल, ये पूरा यहाँ से निकल के बाहर जाऊँगी, पूरा मैं दिखाऊँगी आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चेक इन कर लूँ, उसके बाद दिखाऊँगी। फिलहाल मैं चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूँ, रूम में बैग वगैरह रख दूँ, उसके बाद चेंज करके बाहर आऊँगी, तब फिर मैं यहाँ जाऊँगी और पूरा दिखाऊँगी। पता नहीं मुझे एक दिन में मैं आपको पूरा होटल दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पाऊँगी, पर मैं कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा मैं दिखाऊँगी, है ना। बाकी बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल है। फिलहाल आप यहाँ से एक क्लिप देखिए, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। रूम में पहले जाके रूम दिखाती हूँ, चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का दिखाती हूँ। ओह थैंक यू। जूस आ चुका है, वाटरमेलन, वेलकम ड्रिंक है ये इनका। ओके तो रूम रेडी हो चुका है। पहले इन्होंने बोला रूम रेडी नहीं है, 3 बजे है चेक इन होता है, फिर इन्होंने बोला कि आपका रूम रेडी है। 1 मिनट मैं पोज देती हूँ, फिर आप फ़ोटो खींचिएगा मेरी। हाँ बिना पोज के ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना। हाँ तो इन्होंने मुझे ये दिया है, ये इनका कहना है होटल का मैप है, क्योंकि इतने बड़े होटल हैं कि आप ऐसे ही मुंह उठा के इनमें नहीं घूम सकते हो, तो आपको ये मैप यूज़ करना पड़ेगा। इस मैप में मैं सब कुछ देखती रहूँगी, इस होटल में कहाँ पे क्या क्या है, तो यस कमिंग। तो इसमें मैं सब कुछ देखूंगी और उसके बाद फिर मैं पूरा होटल घूमूंगी। ओ वाह ये कितना क्या बनाया हुआ बैठने के लिए, लकड़ी जैसा। इस होटल में किस तरह का अंधेरा सा छाया हुआ है, इस तरीके का है ये। मतलब मेरा काम है ना आप सबको पूरा दिखाना, तो ये इस तरह का है। नॉर्मली ना सब होटल्स में लाइट वगैरह रहता है उतना, पर यहाँ पे इतना अंधेरा सा छा रहा है, देखो। शायद इनका थीम है ये, ऐसे लग रहा है जैसे मूवी थिएटर में जा रही हूँ मैं। तो ये इनका थीम है कि इन्होंने लाइट एकदम बंद कर रखा है। अब रूम के अंदर लाइट होगा, तो पहले रूम ढूंढूं फिर लाइट ढूंढूं। ओके तो रूम के अंदर मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं रूम का दिखाती हूँ यार, क्या
क्या मैंने अब मैं बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में रुक चुकी हूँ, लेकिन इसका एक डिफरेंट थीम है अंदर से। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बनाया है। ये मैं एक एक करके दिखाऊंगी, बट पहले आप ये देखो। ये बहुत ऐसे होटल के अंदर नहीं होता मोस्टली। होटल के अंदर ये इंटीरियर नहीं होता, ब्लू कलर का इंटीरियर। अभी देखो ब्लू बेड है, नहीं बेड तो डार्क ब्लू है शायद वो। यहाँ से ये एंट्री हुई, देखा ये इस तरह के कलर नहीं होते हैं मोस्टली होटल्स में, पर इसमें ये तो यहाँ से घुसे और ये वॉशरूम है। वॉशरूम में आते तो ब्लू कलर का डोर, ये मैंने पहले नहीं देखा किधर भी ब्लू कलर का डोर। तो ये हो गया ये रेडी होने के लिए ये एरिया है। यहाँ पे नीचे आप वजन करने वाली मशीन है, मैं देखूंगी मैं कितने किलो की हूँ। टॉवल्स हैं वहाँ पे, और ये रेडी होने के लिए। फिर ये आपका है ही ये किस काम आता है तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम ऐसे मुड़ेंगे, ठीक है। ऐसे मुड़े तो हमको ये एक बाथ टब मिलता है इस तरह से। ये बाथ टब है और ये पर्पल कलर का बॉल है, देखा पर्पल और ब्लू में कुछ बनाया हुआ। फिर हम इधर आते हैं, ये मिरर है प्लस ये अलमारी भी है। जैसे कि मैंने इसको खोला, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। फिर हमको ये मिलेगा ये रेडी होने के लिए ड्रेसिंग टेबल टाइप का मुझे ये मिलेगा। बहुत क्यूट है। इनकी लाइट का थीम थोड़ा ऐसा ही है, डार्क डार्क ही रहेगा, ज़्यादा लाइट नहीं है। फिर ये नहाने के लिए है। ओके, तो हम यहाँ से निकले। ये मेरी फेवरेट चीज़ है, इसको मैं अभी पहनूंगी और मैं इसमें फ़ोटोज़ भी लूँगी। ये मेरा फेवरेट है। मैं किसी भी होटल में जाऊँगा बाथरूम में फ़ोटो ना लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा फेवरेट है, इसमें मैं लूँगी फ़ोटो। ये देखिए, ये इन्होंने बॉल इस तरीके के बनाए हुए, दीवार जो है ये इस तरह से, ठीक है। ये टीवी है इधर, ये बेड है, ये इनका कारपेट भी है कुछ, ये देखो, मतलब पर्पल और ब्लू कलर का ही है कुछ, ठीक है। फिर ये इधर वगैरह लाइट वगैरह का सारा कंट्रोल यहाँ से रहेगा, लाइट वगैरह का। और फिर ये इस तरह से है। ये बेड हो गया। बेड के बाद फिर ये सामान मंगाएंगे, कुछ रखेंगे, खाएंगे पिएंगे। हाँ, तो अभी मैं दिखाऊंगी बालकनी का व्यू, और मेरी शक्ल को इग्नोर करें क्योंकि धूप की वजह से मैं काली लग रही हूँ। वैसे मैं काली, तो यहाँ मैं बैठूंगी शाम को क्योंकि अभी धूप है। बाकी ये सबसे बढ़िया चीज़ ये पाम जुमेरा में यही होती है, अगर कि ये होटल का जो अटलांटिस से भी उन्होंने सेम ही व्यू दिया था। अटलांटिस न्यू वाला, अटलांटिस रॉयल में मैं रुकी थी, तब भी सेम व्यू था। ये देखो फिर से आगे डब्लू। इसके नीचे मुझे जाना पड़ेगा खोदने के लिए, इसके नीचे पक्का धमाल वाले पे। तो मुझे भी चेंज करके बाहर जाना बीच पे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा फोटो शूट वगैरह मैं कर लूँ, एक आध दो अच्छे फोटो ले लूँ, फिर मैं चेंज करूँ और उसके बाद फिर चलते हैं बीच पे। बाकी का होटल भी दिखाते हैं कैसा है। तो मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, बीच के कपड़े पहन के मैं जाऊँगी अब नीचे, और फिर हाँ बीच पे जाके देखते हैं, ठीक है, दिखाती हूँ यहाँ का बीच। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ। मैंने इस तरह के वस्त्र इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि मैं बाहर बीच पे जा रही हूँ ना, तो यही पहन के जाऊँगी। तो ये सब इयरिंग्स वगैरह उतार दिए, और ये ऐसा मैंने फुल पहना है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि यही मैं बिकिनी पहन के घूम रही हूँ, बट अभी चलो दिखाती हूँ बाहर कैसा है। ओह माय गॉड, यहाँ तो कुछ देखने लायक है, कूल है। पहले मैं एक क्लिप बना देती हूँ यहाँ की, फिर देखते हैं बीच का एक्सेस कहाँ से है। अब मैप जो उन्होंने दिया था वो भी मैं रूम में छोड़ के आई हूँ, तो पूछ के जाना पड़ता। पहले मैं यहाँ पे दो होटल के बारे में बताती हूँ। एक तो यही है, ये वाला, ये है अटलांटिस द रॉयल, जिसमें मैं पहले जा चुकी हूँ। इसका ब्लॉग भी पड़ा हुआ है, रूम का नहीं है पर मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने गई थी तब का है। और ये वाला है अटलांटिस ओल्ड वाला, ये बहुत फेमस है अटलांटिस ओल्ड वाला, इसमें मुझे जाना है, जाऊँगी मैं। तो ये दोनों में से अटलांटिस द रॉयल में मैं जा चुकी हूँ, ब्लॉग डाला हुआ मैंने उसका, तो वो कॉफ़ी टाइम का डाला। एक बार रुकी थी तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, ठीक है। और एक अभी मैं इसका भी बनाती हूँ वीडियो,
और प्लस वो जो अटलांटिस है वो फेमस है, वो तो शायद बस सबको ही पता होगा दुबई में अटलांटिस, कि वो पुराना वाला अटलांटिस है, उसमें मेरे को जाना है, कभी जाऊंगी। पर उसके बाजू में एक और ये बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ ये वाला, इसमें भी कभी देखेंगे जाएंगे। ये दो हैं, एक नहीं है, ये दो हैं। और ये तो अपना डब्लू, अरे इधर से बढ़िया दिख रहा है, इधर से पूरा व्यू आ रहा है। हाँ तो पूरा व्यू लेने का ना। ये है होटल जिसमें मैं रुकी हुई हूँ, डब्लू। तो मैं पानी में जाने का प्रयास कर रही हूँ, अब इसके अंदर मैं जाऊंगी। मेरे बालों का तो झुंड बन जाने वाला है। एक तो समुद्र का पानी, ओ माय गॉड, पत्थर तो भी चुभने लगा। हाँ, इन लोगों ने उधर से बंद कर रखा ताकि लोग अंदर गहरे में ना जाएं, क्योंकि ये पानी रोक के बनाई, ये आइलैंड है ना, ये गोवा वाला बीच नहीं कि लहरें आ रही हैं, ये आइलैंड है। पानी रोक रोक के बीच बीच में होटल बनाए ना, ये समुद्र के बीच में ही होटल बना हुआ है ना, तो इन्होंने पानी बंद कर रखा। लेकिन फिर भी हम आगे ना जाएं, उसके लिए उन्होंने एक और वो लगाया हुआ है, तो यहाँ पे लहरें नहीं आती हैं, इस तरह का पानी रहता है। ये जो सेलिब्रिटीज दिखाते हैं ना मूवीज में, तो मैं कहती हूँ कौन सा बीच है भाई, ये लहरें नहीं आ रही, कहाँ शूटिंग करते हैं, यहाँ शूटिंग करते हैं ये लोग, इसलिए लहरें नहीं आती हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये रोक के बनाया हुआ पानी। चलो ओह माय गॉड, मेरे कहाँ तक आ चुका पानी, पैरों तक। अयो पत्थर बहुत है यार इसके अंदर, पत्थर बहुत है यार इसके अंदर। मैं यहाँ तक डूब जाऊंगी, यहाँ तक, उससे आगे नहीं जाऊंगी, मैं इतना ही जाऊंगी, उससे आगे नहीं जाना मेरे को, इससे आगे मैं एक कदम भी नहीं जाएगा। अपना मैं फ़ोन किसी को पकड़ा दूँ, फिर मैं इसमें डूबूंगी और फोटो शोटो खिंचवा लूँ 2-4 में। ओके, तो मैं पानी से बाहर आ गई हूँ, अब मैं वहाँ पे बैठ के कुछ खाऊंगी पीऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक इधर पानी में रहेंगे तो काले हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी। भाई हम अंग्रेज नहीं है जो हमारी स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है, एकदम काले कलर हो जाते हैं फिर महीनों तक। मेरे को क्या मिला, पंख मिले, ये समंदर में से निकाल के लाई हूँ मैं, इनका करूँगी क्या पता नहीं, पर निकाल के लाई हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, थोड़ी देर के लिए ठंड लग रही तो ये उड़ा हुआ है, इसके बाद अभी उतार दूंगी। ये क्या आइसक्रीम बेच रही है क्या महिला यहाँ पे, थैंक यू। तो आप ये देखिए, जो लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार मानते हैं, जो कि होते नहीं है, वो इस तरह के काम करते हैं। वो पानी के अंदर सिगरेट लेके घुस जाते हैं, बाद में कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हो गया, तुम्हारी बुद्धि है ये। और ये देखो, ये जो की कार्ड भी भिगो देते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये कैसे हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो वर्ल्ड का सबसे समझदार पर्सन हूँ, ये मेरे साथ कैसे हुआ। फिर मैं इनको यही देके बोलती हूँ कि आप ऐसे हैं, समझदारी आपकी यहाँ है। अरे और आप अपने आप को विचारों में गिनते हो। हाँ बेचारे, और आप शुक्र करो, किस्मत अच्छी है आपकी, मेरी जैसे रईस लोगों आपको मिल गए हैं ज़िंदगी में। आप भी ये सब लुत्फ़ उठा पा रहे हो इन सब चीज़ों का, वरना थे नहीं आपकी किस्मत में ये सब ठाट, जो आप बड़े बड़े आइसक्रीम ठूस रहे हैं। ओके, तो अभी बज चुका है 4 और अब मैं सोच रही हूँ मैं रूम में जाऊँ, क्योंकि मुझे 1 घंटा नहाने में लगेगा, बाल वाल धोऊंगी, नहाऊंगी, सुखाऊंगी, रेडी होंगी, फिर मुझे जाना है दुबई मॉल। अब मैं दुबई मॉल क्यों जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, उसका ब्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। वो शायद मैं इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, ये सिर्फ होटल का ब्लॉग रहेगा। दुबई मॉल का मैं दूसरा ब्लॉग बना दूँगी, जो शुरू कर लूँगी यहीं से। पर फिलहाल मैं रूम में जाऊँ, नहाऊँ धोऊँ, बाल वाल सुखाऊँ, रेडी हूँ, 1 आवर का काम है। उसके बाद फिर दुबई मॉल के लिए निकलूँगी और उसके आगे मैं बनाऊँगी क्लिप वगैरह। इसमें क्लिप में मैं नहाने के बाद से क्लिप को स्टॉप कर दूँगी इसकी, फिर मैं कल सुबह की क्लिप बनाऊँगी या वापस आने की बनाऊँगी। तो ये ब्लॉग में सिर्फ होटल का रख रही हूँ, उसके बाद दुबई मॉल में जहाँ जा रही हूँ उसका ब्लॉग मैं दूसरा रखूँगी। ओके, तो चलते हैं। पर मौसम अच्छा लग रहा है अब। वो तो मैं अपने होटल की लॉबी में बताऊँ, ये मैं पहन के घूम रही हूँ, आधी अधूरी गीली गाली सी, लेकिन कोई नहीं है, सारे ऐसे ही घूम रहे हैं, जो बीच से आए हैं, पूल से आए हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओहो, तो मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं बैठी हूँ। ये मैंने पहन लिया है, क्योंकि मैं किसी होटल में जाऊँ और बाथरोब ना पहनूँ, ये तो नहीं हो सकता है। तो ये वही डब्लू है जो धमाल मूवी में था, इसके नीचे ढेर सारे पैसे। खैर, अभी मुझे रेडी होना है, तैयार होना मुझे अभी यार, फिर उसके बाद निकलना भी है।
बाल सुखाने वाला। सो गाइस, अब हो चुकी है रात और मैं मतलब कुछ बाहर गई हुई थी, आई हूँ, फिर मैं नहाई हूँ। तो मैंने सोचा नहा के चलो थोड़ा बैल्कनी में बैठती हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या काम है और मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। बेशक रात हो गई है बहुत, पर मैं कम से कम 1-2 घंटे इस सोफे पर बैठूँगी, इस पर भी, इस वाले पे, तब जाके मुझे कहीं नींद आएगी। क्योंकि मैं फिर अपना अकेले बैठ के मस्त सोचती रहती हूँ क्या करना है या जो भी है, फील लूँगी यहाँ का। पर उससे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि रात में कैसा लग रहा। तो रात में इस होटल का व्यू कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से इनका व्यू है रात में। ये डब्लू है, रात में पिंक दिख रहा है। समुद्र तो पता ही नहीं चल रहा है कि है भी, पर रात में अच्छा है। तो मैं अभी इधर बैठने वाली हूँ, इधर इसके ऊपर मैं यहाँ बैठूंगी और आराम से ये वाला व्यू देखूंगी बैठ के। और पता नहीं क्यों लोग अकेले रहने से डरते हैं और मुझे अकेले रहने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी ये काउच है, मतलब सोफ़ा, ऐसे बैठूंगी इस पर मैं, और मुझे ऐसे आप 2 या 3 घंटे भी बिठा लो ना, मुझे नींद आएगी और ना मुझे कोई टेंशन है। ऐसा भी नहीं कि टेंशन है, नहीं, मस्त मुझे मज़ा आ रहा है। देखूंगी व्यू, देखूंगी, बैठी रहूँगी, मुझे मज़ा आएगा। तो मेरा ऐसा है, मैं अपने घर की बालकनी में भी ऐसे ही करती हूँ। रात में मैं बैठ जाऊँगी 1 घंटे 2 घंटे और मैं आराम से बैठी रहूँगी, इत्मीनान से रील स्क्रॉल करूँगी और अपना पानी पीऊँगी या कॉफ़ी पीऊँगी, जो भी है, और मस्त बैठी रहूँगी। तो ऐसे ही मैं अभी यहाँ पानी की बोतल लाई हूँ, पानी पीऊँगी, रील स्क्रॉल करूँगी और आराम से यहाँ पे 1-2 घंटे बैठूँगी। फिर जब मुझे नींद आने लगेगी तब मैं रूम में जाऊँगी। मैं बेड पे उसी वक्त जाती हूँ जब मुझे नींद आती है। जब तक मुझे प्रॉपर नींद नहीं आएगी बेड पे नहीं जाती मैं। सो गुड मॉर्निंग। मैं बहुत देर 7:30 से उठी हुई हूँ। अभी तो 8:30 या 8:45 हो रहे हैं। मैं 1-1.5 घंटे से यहीं बैठी हूँ बाहर ही, क्योंकि बाहर का व्यू अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा मॉर्निंग व्यू चलो देख लेती हूँ कैसा लग रहा है। तो मैंने सोचा एक क्लिप भी बना ही देती हूँ। 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठी हूँ। अब 8:30 अराउंड हो रहे हैं। तो अब मैं जाके वॉशरूम जाऊँगी, फेस वॉश करूँगी, ब्रश करूँगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी। फिर दिखाऊँगी ब्रेकफास्ट भी, इस होटल की ब्रेकफास्ट फैसिलिटी क्या है, क्या क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में, किस तरह का रेस्टोरेंट है, वो भी दिखा दूँगी। पूरा ही ब्लॉग बनाऊंगी, जब होटल के ऊपर बनाया है तो पूरा ही बनाऊंगी। फिलहाल देखो कि दिन का व्यू कैसा लग रहा है सुबह सुबह का। खैर अब तो थोड़ी धूप हो गई है। अभी मैं जब सुबह 7:30 बजे उठी तब बढ़िया था। तभी मैं 1 घंटे से पड़ी हूँ यहाँ पे, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया चुपचाप पड़ी हुई यहाँ पे। ये देखो मॉर्निंग व्यू यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यार। ऐसे बड़े होटल्स में ना अंग्रेज़ों की टाइप का ब्रेकफास्ट या खाना ज़्यादा मिलता है, इंडियन ऑप्शन कम होते हैं। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खाती ही बहुत कम हूँ। मैं नाम मात्र खाती हूँ। बस मैं कॉफ़ी लेके बैठ जाती हूँ और देखती रहती हूँ चीज़ों को। मैं खाती नहीं ज़्यादा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑप्शन हो या ना हो। मेरा तो रिकॉर्ड हो रखा, मैं कभी भी ढंग से खाना नहीं खाती।